फिटनेस क्रिएटर्स, पहले तो आप ये शानदार रिस्पॉन्स देखिए यार, मजा आ जाता है जब रील्स कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है। और असली मजा तो तब आता है जब ग्रीन ग्रीन, यानी कि जब ग्रोथ हो रही होती है तो सब कुछ यहाँ पे ग्रीन में शो होता है ना। खैर चलिए अपन बात करते हैं, इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं सीधा अपन, है ना। तो मैं एक भी पॉइंट भूल ना जाऊं, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो सारे नोट्स को मैं कवर करते चले जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यार, आपकी व्यूज 300 से नीचे क्यों अटकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक डिस्क्लाइमर देना चाहूंगा भाई, आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो इसलिए आपको सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। सेम जैसा इनपुट दोगे वैसी आउटपुट निकलेगा, तो सेम इनपुट दे रहे हो तो सेम आउटपुट निकल रहा है। थोड़ा सा आप चेंजेस करो ताकि आउटपुट भी चेंज हो सके, राइट। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है भाई, द रॉन्ग गेम। ओके, सो भाई देखो, आप वायरल होने के लिए कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको सिस्टम समझने के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वायरल हो जाओगे भाई, देखो ट्रेंड अपलोड करोगे, है ना, ट्रेंड कंटेंट जो भी है, ट्रेंडिंग कंटेंट अपलोड करोगे और वेट करोगे कि भाई इसका रिस्पॉन्स आए तब कुछ दूसरा बनाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना होता। प्लस ट्रेंड आया बनाए, और हर दिन थोड़ी ना आप ट्रेंडिंग बना पाओगे। हो सकता है एक ट्रेंड आपके लिए वर्क किया, दूसरा ट्रेंड आपके लिए वर्क ही ना किया हो, मतलब ना करे, फिर तो आपकी बैंड बज जाएगी, है ना। इसलिए हमें सिस्टम समझना पड़ता है, ठीक है। तो जो सिस्टम पे काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है, ऑडियंस रिसर्च करते हैं सबसे पहले तो। एंड दूसरा पॉइंट है भाई, हुक टेस्टिंग, यानी कि ऑडियंस रिसर्च आपने कर लिए, अब आपको पता है कि किस तरीके के ऑडियंस आपको देखना पसंद करते हैं, फिर वहां पे आप हुक टेस्टिंग कर रहे हो, लाइक किस तरीके, मतलब कैसे बोल के आप स्टार्ट कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको देख रहे हैं। इस तरीके से आप बनाओगे ना तो कभी भी आपके रीच डेड नहीं होगी, राइट। आपको देखने वाले ऑडियंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, कि सिस्टम वाले ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रिटेंशन इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, सेव्स बढ़े कि नहीं बढ़े, है ना, रीपोस्ट हुए कि नहीं हुए, है ना, फिर इन सारी चीजों को आप रिपीट करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही था, वायरल होने पे फोकस नहीं करना है, सिस्टम बनाने पे फोकस करना है ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है भाई, ट्रेंड जो है ना वो इजी लगता है लोगों को, लेकिन सिस्टम हार्ड लगता है, इसलिए लोग ट्रेंड बनाते हैं। जो भी ट्रेंड आया बना दिए, लेकिन उस ट्रेंड से आपको गलत ऑडियंस मिलेंगे, ये भी तो सोचो। मैं ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूं जो बहुत सारे फॉलोअर्स लेके बैठे हैं एक ट्रेंड की वजह से, लेकिन गलत ऑडियंस। अब गलत ऑडियंस मिल गई तो फिर क्या फायदा, उल्टा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को ट्रेंड पे नहीं, स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेटजी हार्ड चीज है, बट हाँ, एक बार आप स्ट्रेटजी समझ गए फिर आपको बहुत ही अच्छा, लाइक आपके लिए क्या काम करता है वो समझने को ही हम स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, ऐसा समझिए आप, ठीक है। तो स्ट्रेटजी पे काम करना है, ठीक है। हर ट्रेंड वायरल 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 नहीं होता भाई, हर ट्रेंड, ठीक है। कौन सी चीज आपके लिए वर्क करेगी कौन सी नहीं, ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ओके, अपन आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। आप जो हो ना, आप एक क्रिएटर के माइंडसेट से सोचते हो, आपको एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ बिजनेस, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, ठीक है। आपको ना सिर्फ व्यूज पे फोकस नहीं करने हैं, है ना, आपको ट्रस्ट बनाने हैं, ऑथोरिटी बिल्ड करनी है, ताकि आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं, और ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जो कि है भाई सेम कंटेंट, यानी कि आप बना रहे हो भाई चेस्ट के ऊपर कंटेंट, ठीक है। तो 50,000 चेस्ट से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, चेस्ट वर्कआउट के 50,000 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप क्यों 50,000 एकवा वीडियो बना रहे हो चेस्ट के ऊपर? कुछ यूनिक बनाओ ना यार, जो चीज लोगों को यूनिक लगे। जैसे कि आप स्टोरी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के सामने चाहते हो चौड़ी छाती, तो ये 2 चेस्ट की एक्सरसाइज करो, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा यूनिक चीज ऐड ऑन करना ही पड़ेगा, वरना आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। सो यूनिक वाली चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब ओके, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज नो पोजिशनिंग, यानी कि आपको क्यों देखेंगे लोग, इस चीज को आप पोजीशन ही नहीं कर रहे हो, राइट। जैसे कि फिटनेस क्रिएटर, आप अगर फिटनेस क्रिएटर हो, ठीक है, तो पोजीशनिंग मतलब आपको क्यों देखेंगे, मतलब आपकी कैटेगरी क्या है, सिंपल सी बात है। तो जिम हो गया, वर्कआउट हो गया, मोटिवेशन हो गया, इसको कैटेगरी नहीं बोलते हम, राइट, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है, ये एक इंडस्ट्री है, समझ लो, ठीक है। लेकिन पोजीशनिंग मतलब क्या होता है, बिजी प्रोफेशनल्स, यानी कि आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जो सिर्फ बिजी प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। अब आप बोलोगे भाई जिम तो जिम होता है ना, सबके लिए तो सेम होता है, बिजी प्रोफेशनल रहे चाहे स्टूडेंट रहे चाहे कोई भी रहे, नहीं।
अगर कोई बंदा बिजी प्रोफेशनल है, ठीक है, तो उसके पास टाइम कम होगा लेकिन पैसे होंगे उसके पास, तो आप ऐसे गैजेट्स बताओगे जिससे उसका टाइम बच सके, राइट। सो सेम कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो बिजी प्रोफेशनल हो गया, स्किनी स्टूडेंट हो गया, है ना, वेजिटेरियन कोई बंदा है ना, होम वर्कआउट बिगिनर्स के लिए। तो ये मैंने कुछ आपको पोजीशनिंग से रिलेटेड यहाँ पे बता दिया, और डिटेल में चाहिए कैटेगरीज वगैरह तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट बनाने का सोच ही रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट करोगे तो जल्दी बना पाऊंगा यार, है ना। स्पेसिफिक फिटनेस क्रिएटर ग्रो फास्टर, राइट। मैं एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। एल्गोरिदम के ऊपर मैं भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया 1 साल पहले, 1 साल से ज्यादा हो चुका है मेरे को। jimbro_adi ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करता था, मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ फिटनेस वालों के लिए ही एल्गोरिदम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। 2 महीने में ही अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। 2 महीने में मेरे को बेनिफिट्स होना स्टार्ट हो गया, है ना, काफी ज्यादा बेनिफिट्स हुए मेरे को। ये सिर्फ हुआ स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करने के लिए। एल्गोरिदम बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसके अंदर मैंने टारगेट किया सिर्फ फिटनेस वालों को। उस तरीके से आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, सिर्फ उनको टारगेट करो जो फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं। और आप बोलोगे भाई फिर हम कैसे अर्न करेंगे, तो ठीक है ना भाई, आप उसमें भी वो देखो जो पे कर सकते हैं आपको। ओल्ड एज पीपल को पकड़ो, आप सर्टिफाइड होने चाहिए, है ना। तो काफी चीजें हैं जिनको आपको समझना है। अब मैं पॉइंट नंबर 6, ओके, पार्ट नंबर 6 में पहुंच चुका हूं, ठीक है। दे आर पोस्टिंग नॉट इम्प्रूविंग। भाई बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ठीक है। आप सिर्फ पोस्ट कर रहे हो, इंप्रूव नहीं कर रहे हो, और जब तक इंप्रूव नहीं करोगे, आप जो पोस्ट कर रहे हो ऐसा समझो यार कि आपने ना मतलब 30 दिन पोस्ट किया, इंप्रूव नहीं किया, तो वो 30 दिन इक्वल टू 1 पोस्ट ही है, क्योंकि सेम ही अपलोड कर रहे हो, इंप्रूव ही नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब 30 दिन पोस्ट करने का। और एक मजे की बात बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे नोटेड नहीं है। 75 हार्ड चैलेंज करके अंकित बानपुरिया ने स्टार्ट किया। अब उन्होंने हर दिन इंप्रूवमेंट दिखाया 75 डेज का। अब लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो डेली अपना वही दिखा रहे हैं, सेम चीज, तो वो ग्रो नहीं कर पाए उतना, और कर पाए तो कॉपी बोल रहे हैं, तो वो अलग चीज है, कॉपी बोलने वाली चीज। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 75 आपके पास दिन थे, 75 टाइम्स आपके पास अपॉर्चुनिटी था अपने आप को इंप्रूव करने का, लेकिन जो बंदे वही डाल दिए ना, मतलब सेम चीज दिखा रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पाए, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपको पोस्ट नहीं करना है, आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, व्यूज जो है वो आपको बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ व्यूज को मत देखिए। अगर आप 2000 में अटक जा रहे हो, अगर 2000 तक भी पहुंच रहे हो ना, तो उसमें चेक करो कि हुक आपका सही है, रिटेंशन कितना गिर रहा है, कब गिर रहा है, सेव्स, शेयर, कमेंट, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और अगर नहीं आ रहा है तो इस पे दिमाग लगाओ, और नेक्स्ट रील इन्हीं पे टारगेट करके होना चाहिए, ताकि आप जो सोच रहे हो वो होना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो फिर से उस पे काम करना है, ठीक है। सो और लोग क्यों छोड़ रहे हैं आपकी रील को, हो सकता है आप बोर कर दे रहे हो, तो क्यों बोर कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम रील में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। द बिगेस्ट डिफरेंस, 99.5% क्रिएटर्स अपलोड करते हैं, लेकिन टॉप क्रिएटर्स कंटेंट स्टडी करते हैं। डिफरेंस बताता हूं। जो कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल फैट लॉस के ऊपर स्क्रिप्ट बनाना है, या फिर फैट लॉस के ऊपर अपने क्लाइंट को देना है, तो वो पहले चेक करेंगे कि ओके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो टॉप पे जैसे 4 रील टॉप पे है, तो उनका समराइज करके अपने क्लाइंट को देंगे कि भाई ये बनाओ, ये बढ़िया रहेगा। समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं है, आप खुद हो जो भी हो, है ना। तो मैं बस एक हिंट दे रहा था आप लोगों को, ठीक है। सो कंटेंट को स्टडी करना है, और तब जाकर के आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अपलोड वर्सेस इंप्रूव, क्या करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। वही सेम चीज मैं बोलूंगा यार, सेम इनपुट सेम आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, तो क्यों ना डिफरेंट किया जाए, ताकि सेम से तो बेटर ही रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। और गलती से भी मुझे फॉलो, सब्सक्राइब, गलती से भी मुझे सब्सक्राइब मत कर लेना, वरना आपको अच्छा वाला फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बना के ही छोड़ूंगा।